अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं अब्राहम लिंकन सीन 1 के क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड दीज क्वेश्चन एंड आंसर्स आर फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। ये बेसिकली मेरे अपने नोट्स हैं जो मैंने खुद बनाए थे व्हेन आई वाज एन एडवांस इंग्लिश स्टूडेंट एंड आई वांट टू शेयर इट विथ यू गाइस बिकॉज देयर इज़ नो प्रॉपर गाइडेंस ऑन एडवांस इंग्लिश। तो मेरे चैनल पे बाकी सारे एसेज फर्स्ट ईयर के अपलोडेड हैं अलॉन्ग विद अब्राहम लिंकन के क्वेश्चन एंड आंसर्स, जिनको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपने उन प्लेलिस्ट को नहीं देखा तो आप जाके उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर टॉपिक। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड लिंकन थिंक दैट स्लेवरी बिजनेस इज डीप एंड बिटर। ठीक है, लिंकन को ऐसा क्यों लगता था कि स्लेवरी बिजनेस कैसा है, डीप भी है और बिटर भी है। राइट नाउ दिस इज़ अ पास्ट पेपर क्वेश्चन एंड आंसर जिनको मैंने इस तरीके से लिख के आंसर्स बना दिए हैं। ठीक है, आखिर में मैं आपको ये इनके दिखा दूंगी कम्प्लीटली, तो फिर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, now what's the answer? Abraham thinks that slavery business is dark and inhumane. Why? This is because the Negroes were deprived of basic human rights. Who were the Negroes? Negroes were the African people. They were basically the black people जिनको वो लोग अपने rights नहीं देते थे। ठीक है, they did not have basic human rights and they were complete slaves to the southern people and they worked day and night in the fields. ठीक है, अब ये कौन थे? ये they were the slaves जो कि वर्क करते थे सारा दिन और टॉर्चर और अब्यूज़ बर्दाश्त करते थे किसका? ऑफ द सदर्न पीपल। And what did Lincoln wanted to do? Lincoln was the first president of America that wanted to abolish slavery, right? This is also a dark business because many slaves who tried to sleep or did not obey the master have been killed. अब जो slaves अपने master की बात नहीं सुनते थे उनको क्या करते थे? उनको मार दिया जाता था। For example, people like John Brown. John Brown का दिया हुआ है बहुत अच्छा सा कैरेक्टर स्केच मेरे चैनल पे, तो आपने अगर वो नहीं देखा तो आप जाके उसको चेक कर दें। ठीक है, who started an opposition movement for the slaves even though his body because his grave his message continues to spread on as written in the play. अब ये क्या कह रहे हैं कि जॉन ब्राउन की बॉडी हालांकि ग्रेव में पड़ी हुई है, ठीक है, हालांकि उसको मार दिया गया, लेकिन फिर भी उसके जो मैसेज है, उसका जो सोल है, वो अभी तक जो है ज़िंदा है हमारे दिलों में। क्यों? क्योंकि उसने एक इतना अच्छा काम किया था कि वी कैन नॉट फॉरगेट हिम। ठीक है, अब ये कोट मैंने ली है फ्रॉम योर प्ले, और जिस तरीके से आप ऐसे अगर कोट्स डालोगे ना ब्लैक पेन के साथ मेंशन करके, तो आपका उतना ज़्यादा ऐसे इंक्रीज़ होगा, उतना ज़्यादा आपका चांसेस इंक्रीज़ होंगे टू गेट गुड मार्क्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपनी प्रेजेंटेशन करनी है। राइट, इसको आपने मेंशन करना है विद द ब्लैक पेन, जैसे कोट्स है ना, और बाकी सारा आपने ब्लू पेन से लिखना है। जॉन ब्राउन्स बॉडी लाइज अ मोल्ड रिंग इन द ग्रेव। अब जॉन ब्राउन की बॉडी ऐसे ही पड़ी हुई है ग्रेव में, ठीक है, उस पर मोल्ड आ गया है, लेकिन जो उसका सोल है, हिज सोल स्टिल गोज मार्चिंग ऑन। उसका जो सोल है वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो मैसेज है दैट विल नॉट डाई एवर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ में मिस्टेक है। ओके, सोल गोज है। ठीक है, तो जब आप स्क्रीनशॉट लोगे ना तो फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। उप्स, चलो जी, ये हो गया सही हमारा। नेक्स्ट है द स्टार्स ऑफ द हेवन आर लुकिंग काइंडली डाउन ऑन द ग्रेव ऑफ ओल्ड जॉन ब्राउन। अभी जॉन ब्राउन की ग्रेव पे कौन देख रहा था? स्टार्स ऐसे चमक रहे थे, स्टार्स उसको देख रहे हैं। ठीक है, स्लेवरी वॉज एन इनह्यूमेन बिजनेस बिकॉज इफ अब्राहम लिंकन टुक एनी एक्शन अगेंस्ट इट लाइक वेजिंग अ वॉर दिस वुड कॉज अ डिस्प्यूट बिटवीन द नॉर्दर्न एंड द सदर्न स्टेट्स। अभी अब्राहम अगर इसके बारे में एक्शन लेगा, ठीक है, अगर इसको अबॉलिश करने की कोशिश करेगा तो क्या हो जाएगा? तो देयर विल बी अ डिस्प्यूट बिटवीन द नॉर्दर्न एंड द सदर्न स्टेट्स, और जो यूनियन है नॉर्दर्न एंड सदर्न स्टेट्स का वो टूट जाएगा, लीडिंग टू अमेरिकन सिविल वॉर विच वुड चेंज द इकोनॉमी एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ फॉरेन इन्वेजन। अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर इकोनॉमी इसकी टूट जाएगी अमेरिका की ड्यू टू द अबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी, तो फिर क्या होगा? रिस्क ऑफ फॉरेन इन्वेजन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, दैट वुड रूइन द इकोनॉमी। ठीक है, लेकिन अब्राहम वॉज सच अ नाइस मैन दैट ही वॉन्टेड टू केयर फॉर द राइट्स ऑफ पीपल एंड ही वॉन्टेड टू अबॉलिश स्लेवरी। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले लें। पिछली वीडियो में आई शोड यू क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाएँ वो जाकर चेक कर लें। मेरे चैनल पे इस वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं। राइट, तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3।